हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जी खुराना क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जी मैथमेटिक्स से, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका एग्जामिनेशन के लिए। चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन है, चाहे आपका पीपीएससी जितने भी वो प्रिंसिपल वगैरह उसमें दी तो हुई, वैसे रीजनिंग हुई है, बट मैथ्स के में परसेंटेज और एवरेज आने के काफ़ी चांसेस है। रेवेन्यू पटवारी में अकाउंट्स का जो पार्ट है कई बार उसमें जो है परसेंटेज एवरेज वगैरह आ जाता है और पार्टनरशिप भी आ जाती है। और बाकी सारे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है परसेंटेज, बिकॉज परसेंटेज एक नींव का काम करता है। आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, इवन मेंसुरेशन में भी परसेंटेज का यूज होता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली परसेंटेज है क्या? परसेंट, जब हम बोलते हैं परसेंट तो उसका क्या मतलब होता है जी? परसेंट का मतलब होता है फॉर एवरी 100। क्या होता है? फॉर एवरी 100। तो जब भी परसेंटेज की कंपैरिजन होती है तो किससे होती है जी? 100 के कंपैरिजन में होती है। फॉर एग्जाम्पल, और परसेंटेज को कैसे लिखा जाता है? थ्रू परसेंट। यानी कि जैसे अगर मैंने बोलना है 78%, सो 78 आउट ऑफ 100, राइट। तो अगर मैंने बोला y% ऑफ x, तो इसको आप कैसे लिखोगे? x इंटू वाई बाय 100। y के साथ परसेंट लिखा है तो y के नीचे लगा दिया 100, राइट। और जो x है वो एज इट इज रहा और ऑफ की जगह क्या आ गया? मल्टीप्लाई, राइट। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो आपको। आगे चलते हैं। अगर इसी पे बेसिस में कुछ क्विक रिजल्ट्स आपको बताऊं तो वो क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 5% ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स वाई जेड भी आ सकता है। तो आप इसको कैसे करेंगे? 5/100 इंटू दैट नंबर, राइट। तो 5/100 1 बाय, इसको काट दो, 1/20। तो नंबर बाय 20, 5% ऑफ ए नंबर इज नंबर बाय 20। सिमिलरली एक और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला 10%, किसी चीज का भी मैंने 10% निकालना है, और ये आपको जैसे काम आ जाता है, मार्केट वगैरह जाते हैं तो आप बोलते हैं ना 10% डिस्काउंट है, तो उस चीज का आपने 10% निकालना है। तो 10% निकालना है तो कैसे निकालोगे? 10% ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर है, 1000 हो सकता है, 2000, 3000, कोई रैंडम नंबर भी आप ले सकते हो। 10% ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा जी? 10/100 इंटू नंबर। तो ये कितना आ जाएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि नंबर बाय 10। तो ये क्या आ जाएगा जी? 10%। और 10% जब निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने निकालना है 10% ऑफ कोई भी नंबर 1000, पहले जीरो वाला ले लेते हैं। 1000 का मैंने निकालना है, 1000 की कोई चीज बिक रही है और मैंने बोला कि उस पर 10% जो है कम में वो आपको मिलेगी। आप मेरे स्पेशल कस्टमर हो तो मैं आपको 10% उस पर डिस्काउंट दे दूंगी, राइट। तो 1000 का 10% कैसे निकालना है? अगर आप सिंपल करें तो 1000 इंटू 10/100, यही होएगा जो पीछे बताया उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया कि एक जीरो यहां से कैंसिल होगी, एक जीरो यहां से कैंसिल और एक जीरो यहां से कैंसिल, राइट। तो ये कितना आ गया आपका? 100। तो 1000 का 10% कितना होगा जी? 100। अब इसको करने की बजाय आप क्या कर सकते हो? आप जस्ट एक जो है उसमें से जीरो काट सकते हो। लाइक अगर 1000 है तो 1000 का 10% आपको एंड से जस्ट एक आगे आना है, तो क्या आ जाएगा जी? 100। 1000 का 10% 100। और अगर ये 1000 ना हो, कोई रैंडम नंबर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल
2452 राइट। तो इसका 10% क्या बनेगा जी 245.2। ठीक है जी, एक जस्ट आके हमने क्या लगा देनी है डेसिमल। जैसे अगर 1000 का एक आगे हम लगा दे 100.0 तो ये क्या हो जाएगा जी 100 ही होएगा इसका मतलब भी। तो 2452 का 10% क्या हुआ 245.2। अब मैंने बोला कि मैंने इसका 1% निकालना है राइट। अब 1% कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। अगर कोई भी फिगर ले लिया, जैसे मैं पहले 1000 से ही शुरुआत करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1000 का हमने निकालना है, जस्ट अ सेकेंड, 1000 का निकालना है 1000 का निकालना है हमने 1% राइट। तो 1% यानी 1/100। तो ये कट गया और ये कट गया, ये कितना रह गया जी हमारा 10। तो जब 1% निकालना है तो क्या करना है, जैसे 1000 हमारे पास दिया हुआ है तो इसके दो प्लेसेस पीछे जाना है राइट। तो क्या आ जाएगा 10 पॉइंट और फिर 0.0 लगा देना 10.00 राइट। तो अगर मैं यही नंबर लेती हूँ 2452, ये मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडमली नंबर उठाया, आप कोई भी ले सकते हो 2452 राइट। अब मैंने बोला कि मेरे को इसका 1% चाहिए, तो आप क्या करोगे जस्ट 2 डेसिमल पीछे जाओगे, क्या आ जाएगा जी आपका 24.52 राइट। तो ये हो गया 10% और 1%। अगर फॉर एग्जाम्पल, ये आपको आगे बहुत काम आने वाली है ये वाली चीजें, आगे बढ़ते हैं। 1% हो गया, 10% हो गया। अब हम निकालते हैं जी इसका 50%। ठीक है, 50% यानी कि हाफ। तो कोई भी नंबर आए, जैसे मैं बोलती हूँ 1482 का मैंने निकालना है 50%। तो जस्ट आपको क्या करना है 1482 को डिवाइड कर देना है जी 2 से। तो क्या आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 1 जा 1। तो 741 जो होगा वो होगा 50% ऑफ 1482 राइट। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी हो। कोई भी नंबर है, रैंडमली आप कोई भी नंबर उठा के कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है 25%। किसी भी चीज का 25% आपको निकालना है। ये आपको डीआई में भी बहुत काम आती है चीजें। तो क्या करना है जी 25/100 यानी कि 1/4। ठीक है, तो वो चीज का 1/4 हिस्सा कर दो। ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि जैसे 1000 है तो 1000 इंटू 25/100, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके पास आता है उसका 1000 का सीधा ही 4 से डिवाइड कर दो। कोई भी नंबर आता है, नॉट ओनली 1000, कोई भी नंबर आपके पास आता है तो उसको सीधा सीधा जो है 4 से डिवाइड कर दो। तो उसका क्या आ जाएगा जी 25%। और अगर आपने 20% निकालना है तो ऐसी बहुत सारी फ्रैक्शन होती है जो आप निकाल सकते हो आराम से, बट मैं अभी आपको बेसिक जो है बता रही हूँ। 20% निकालना है तो क्या करोगे 1/5। किसी भी चीज का 20% निकालना है तो 1/5 कर दो, या फिर 10% निकाल लो पहले, या फिर इंटू भी कर सकते हैं, बट 1/5 कर दो ज्यादा बेटर है। कोई भी चीज का 1/5 कर दो तो उसका क्या आ जाएगा 20%। 1000 का 20% क्या होगा
के नीचे 5 कर दो, 5 2 ज़ा 10, 200। तो 1000 का क्या होगा 200। 10% करके भी निकाल सकते हो और सीधा 20% करके भी 1/5 का निकाल सकते हो, राइट। 25 आपको बता दिया 5, और एक होता है 12.5 जो काफी कह सकते हैं पूछ लिया जाता है। 12.5 किसी चीज का 12.5% निकालना है तो उस चीज को ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 1/8 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 12.5%, राइट। आई होप ये बात क्लियर होगी हो। और एक होता है 37.5%, तो वो है जी 3/8। 37.5% इज 3/8, राइट। तो किसी चीज का भी कोई भी परसेंट निकालना है तो उसको आप उस चीज से डिवाइड कर दो। आई होप ये बात छोटी छोटी जो मैंने बातें बताई हैं ये होप क्लियर हो गई हूं आपको। और इसके बाद जो है हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन बोला है, साथ साथ में बोल भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ। क्वेश्चन बोलता है द मंथली सैलरी of a person rupees 8,000. Monthly salary is 8,000 if income is increased by 20%, right? What will be the new income? न्यू इनकम फाइंड करनी है। मंथली सैलरी आपको दी गई है, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसने बोला इंक्रीज बाय 20%, तो पहले इसका 8,000 का हम 20% निकालेंगे। अब इसको ऐसे नहीं करने लग जाना कि 8,000 इंटू 20/100, वो भी कर सकते हो बट आपको जो है अब थोड़ा फास्ट होने की जरूरत है। ऐसे या तो ऐसे कर लो, राइट, या तो सीधा आपको पता है 20% क्या होता है 1/5, तो 8,000 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, 1600 आपका आ जाएगा, राइट। तो 1600 से उनकी जो है सैलरी इंक्रीज हो गई है। तो पहले सैलरी कितनी थी 8,000 प्लस अब कितनी हो गई है जी 1600, तो उनकी जो नई सैलरी है दैट इज 9600। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर होगा। ये जस्ट अभी बेसिक क्वेश्चन जो है इसके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। द प्राइस ऑफ कंप्यूटर कितना है जी ₹20,000, राइट। प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज ₹20,000। what will the price of computer after a reduction कितने की हुई जी 25% की रिडक्शन हो गई, राइट। तो अब इसको जल्दी करना है तो अब क्या करेंगे, 25% आपको पता है जी कितना होता है 1/4, तो 20,000 जो कि डिविजिबल है सीधा सीधा 4 से, 4 5 जा 20 एंड 5,000 सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, 5,000 तो आप इसको पेन की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा माइंड में ही कर सकते हो। 20,000 डिवाइड बाय 4 दैट इज 5,000, और 5,000 को किस में से 20,000 में से सीधा माइनस कर लो, तो क्या आ जाएगा आपका 15,000।
राइट। कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आंसर पे पहुंच जाओगे। काफी बुक्स ऐसे होते हैं जिसमें रिडक्शन का फॉर्मूला भी दिया होता है 100 माइनस दिस बाय दिस, तो वो सब लगाने की जरूरत नहीं है, आपके जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट। अगर मैंने बोला कि इफ इनकम ऑफ A is 20% more than that of B. If income of A is 20% more than that of B, then income of B is how much percent less than A? If income of A is 20% more than that of B, then income of B is how much percent less than A, right? तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में काफी, पंजाब के एग्जाम में काफी देखने को मिल जाते हैं, जो आपको थोड़े से मतलब देखने में कंफ्यूजिंग लगे। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट देखने में और पढ़ने में कंफ्यूजिंग लगे, राइट। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ भी है तो मान लेना है कि इनकम जो है, लेट इनकम बी 100, 100 मान ली हमने। तो उसने क्या बोला कि जो ए की इनकम, सॉरी बी की इनकम मानेंगे 100, क्योंकि ए की इनकम 20% मोर दी हुई है, राइट। लेट बी की इनकम भी 100, ए की इनकम क्या हो जाएगी 120, राइट। तो अब इसने बोला है बी की इनकम कितनी कम है ए से, तो हम कैसे माइनस करेंगे, इसमें से होगा बी की इनकम माइनस ए की इनकम अपॉन बी ए की इनकम, क्योंकि कंपैरिजन जो दिया हुआ है वो ए से करने को दिया हुआ है, राइट। तो इसमें बस यही जो है लॉजिक है, बी की इनकम माइनस ए की इनकम अपॉन ए की इनकम। यहाँ पे बी नहीं करना है, नीचे जो है बी नहीं आएगा, राइट। तो इसको आगे देख लेते हैं। इनकम ऑफ बी भी 100, ए की इनकम है क्या है 120, और बी माइनस ए अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा हमारा 120 माइनस 100 अपॉन 120। अपॉन 100 नहीं कर देना है, वो चीज जो है गलत हो जाएगी, राइट। 20 अपॉन 120 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 16/3%, ठीक है जी। जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1/6, तो 1/6 की वैल्यू होती है जी 16/2/3%, राइट। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ इन एन एग्जामिनेशन the marks obtained by P, if in an examination the marks obtained by P is 20% less
than that of V if in an examination the marks obtained by P is 20% less than that of V, उसके बाद पूछा गया then marks obtained by V is how much percent more than the marks obtained by P। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इफ एन एग्जामिनेशन द मार्क्स obtained by P is 20% less than that of V, then marks obtained by V is how much more than that of P। तो इसमें हम किसको मानेंगे कि 100, राइट। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि किसको मानेंगे 100। तो उन्होंने बोला इफ एन एग्जामिनेशन द मार्क्स obtained by P is 20% less than of V, तो हम V को मानेंगे कि 100, राइट। तो हम V को मानते हैं 100, V को माना हमने 100, तो P के कितने आए हैं उससे 20% लेस, तो कितने हो गए जी 80, राइट। तो कितने परसेंट हुए जी, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा जी 20, बट डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे P से। क्यों, क्या बोला है, देन द मार्क्स obtained by V is how much more than the marks obtained by P, राइट। तो how much more, 20 by 80, 1/4, that is 25%। तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा जी 25%, राइट। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो कि किसको किससे डिवाइड करना है। आगे चलते हैं जी, ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन होएगा। ये है जी, आपको एक और कंसेप्ट बताती हूँ जी, नेट इफेक्ट का। नेट इफेक्ट कैसे लगाना है, ये कब लगाना है, सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हो रही हो। ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है, पहले तो इंक्रीज करती है, फिर जो है डिक्रीज करती है बाय A%, ठीक है जी। इंक्रीज बाय A% और डिक्रीज बाय B%। तो नेट इफेक्ट लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मूला इसका क्या होगा, A प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस A इंटू प्लस माइनस B बाय 100। तो ये होएगा इसका नेट इफेक्ट का फॉर्मूला, राइट। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि सैलरी ऑफ अ वर्कर पहले इंक्रीज्ड बाय 5%, right, and then decreased by 5%, right। तो उसकी सैलरी में कितना चेंज आया, तो यहाँ पे क्या है, हम नेट इफेक्ट लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था 5% से इंक्रीज प्लस 5% से डिक्रीज प्लस 5 इंटू 5/100, सॉरी डिक्रीज 5% से हुआ है तो माइनस आएगा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो क्या आ जाएगा जी 5² बाय 100 यानी 25/100 यानी कि 1/4,
या 25%, सॉरी 0.25%। फाइव स्क्वायर बाय 100 हो जाएगा 0.25%। तो यहाँ पे क्या लगा लिया हमने, अगर ये चेंज सिमिलर से है 5% है ना, तो आप सिंपल 5 स्क्वायर बाय 100 भी कर सकते हो। सपोज मैं इसको ए ले लेती हूँ, तो अगर ए से ही इंक्रीज करता है, ए से ही डिक्रीज करता है, तो क्या कर लो आप, ए स्क्वायर बाय 100, राइट। ये भी चीज आप नोट कर सकते हो। ठीक है जी, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर परसेंटेज को आप चाहते हो मैं कंटिन्यू करूं, तो प्लीज जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, राइट, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि अगर मुझे जो है बेनिफिट नहीं लगेगा चलाने का चैनल, तो फिर मैं जो है करवा नहीं पाऊंगी आपको, ठीक है, आगे कंटिन्यू। तो इसलिए अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।